हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज के वीडियो में अपन देखेंगे ग्लोबल मार्केट, एफआईआई डेटा, ओपन इंटरेस्ट का डेटा, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। मार्केट बुलिश हो चुका है क्या? हाँ, हो चुका। ऑब्वियस सी बात है, मार्केट ने यू टर्न ले लिया है। अब इस हफ्ते हम क्या एक्सपेक्ट करें, लॉन्ग टर्म पे हम क्या एक्सपेक्ट करें, मंथली एक्सपायरी के हिसाब से, करंट एक्सपायरी के हिसाब से सब कुछ स्टडी करेंगे। साथ ही साथ मैं इंट्राडे स्टॉक्स भी दूंगा, कुछ आपको मैं स्विंग स्टॉक्स भी बता सकता हूं जिसको आप खुद के एनालिसिस करके ले सकते हैं। एक ऐसा मेथड भी बताऊंगा कि जिनके पास कम कैपिटल है वो भी बेनिफिट उठा सकते हो। तो चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम देखो, मैं आप लोग को बहुत दिन से मैंने अपने तरीके को अपग्रेड किया है, अपडेट किया है। चलो फिर वापस से बताता हूँ। जब भी हमको करना होता है ना मार्केट का व्यू, हम एक ग्लोबल मार्केट को देखते हैं और फिर डेटा देखते हैं, फिर निफ्टी देखते हैं। तो देखो ग्लोबल मार्केट कैसा है। ग्लोबल मार्केट कहता है कि यार वो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे चुका है और ब्रेकआउट देके अभी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे आके रुका हुआ है और कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। डाउ जोन्स ऊपर आके, तो आपको ना डाउ जोन्स का भी चार्ट डेफिनेटली ओपन करना है, डीजीआई लिखना है, ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगा और मेरी तरह लेवल मार्क कर लेने हैं और देखते रहना है मंडे को नाइट को हो रहा है क्या ब्रेकआउट ऊपर की तरफ, कि नहीं हुआ क्या, ट्यूसडे को हुआ क्या, क्या वेडनेसडे को हुआ। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको मालूम रहेगा, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आपका मार्केट भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। ठीक है, ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है हम फिर से कुछ दिन एक छोटे बेयर मार्केट में आ सकते हैं। तो डाउ जोन्स का चार्ट जरूर ओपन कर लेना, लेवल जो मार्क किए हुए मार्क कर लेना। और जो कंसोलिडेशन है, जिसका अपर लेवल है 33,623, लोअर लेवल है 33,333,17, इसको जरूर ट्रैक करना। ठीक है, अब इसके बाद अपन आ जाते हैं अपने निफ्टी के ऊपर। निफ्टी क्या कर रहा है, अपन फटाफट अब निफ्टी यहीं पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब निफ्टी को अगर अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन को क्या, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे देखना है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे अगर अपन, तो हमको क्या दिख रहा है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया और हमने लास्ट वीक की बात किया था, मार्केट ने एक मॉर्निंग स्टार बना दिया। ये हफ्ता ऊपर ही जाना था मार्केट को, इस हफ्ते मार्केट ऊपर ही गया, मंडे भी ऊपर गया और एक स्लोली स्लोली मार्केट ना अच्छा मूव दिया। बस एक लास्ट फ्राइडे के समय थोड़ा सेल, मतलब पूरे टाइम बुलिश था। तो मार्केट ने कंफर्मेशन दे दिया, टू कैंडल मींस कंफर्मेशन, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। यस, हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, हर दिन ऊपर जाएगा नहीं, हर हफ्ते ऊपर जाएगा नहीं, बट ओवरऑल एक ऊपर की तरफ जाएगा। चलो अब वीकली टाइम, अब डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो मार्केट अच्छा टाइट कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दे दिया। छुट्टियां इतनी थी कि मतलब ये रहा आपका 31 मार्च, ये रहा आपका 3 अप्रैल, 5th और 6th, छुट्टियां इतनी थी। तो 3 ही दिन मिले, तो 3 दिन के हिसाब से मार्केट तीनों दिन एक हल्का 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 ब्रेकआउट दे चुका है। ठीक है, अपन ने व्यू देख लिया। अब तुरंत चलते डेटा देखने के लिए कि जब 3 दिन मार्केट ऊपर गया तो डेटा क्या कहता है। इस जो 5 दिन का, इस वीक का जो डेटा है, क्लियरली हमें बताता है, ठीक है, क्लियरली हमें बताता है कि निफ्टी 28% कॉन्ट्रैक्ट्स साफ हो गए। बैंक निफ्टी जो पिछले हफ्ते नहीं था कुछ डेटा, 50%, मतलब 50%, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स थे। तो मार्केट में प्राइस ऊपर भाग गया 50% कॉन्ट्रैक्ट्स हटने के कारण। मतलब क्या है, लास्ट वीक भी समझाया था, फिर से एक बार समझा देता हूं कि जब बैंक निफ्टी के चार्ट ओपन करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के डेटा की बात कर रहे हैं। जब बैंक निफ्टी ने इस तरीके का मूवमेंट दिया पिछले 5 दिनों में, तो 50% लोग निकल गए। तो किसके एग्जिट करने से प्राइस में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट जाएगा, शॉर्ट सेलर के। शॉर्ट सेलर यहां पे फिर से बैंक निफ्टी में इस वक्त बहुत बुरी तरीके से मार खा चुके हैं, लॉस बुक किया है, धीरे धीरे करके लॉस बुक किया है, तभी मार्केट ने 5 दिन के हिसाब से 51% का ओवाई गिरा है। यानी कि एक चीज समझना, मार्केट सेंटिमेंट, बुल्स पता नहीं कितने मजबूत है, बेयर्स तो काफी सॉरी हो चुका है, लॉस हो चुका है, फाइनेंशियल लॉस हो चुका है, साइकोलॉजिकल लॉस हो चुका है। यानी अब मार्केट में अगर पुल बैक आएगा, कुछ लोग ट्राई करेंगे पुश करने का, लेकिन बहुत सारे लोग का हाथ जल चुका है, वो उनको उतना सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए अब एक मार्केट में क्या है ना, पुल बैक ड्यू है गाइस, है ना। हमको कभी भी अब एक पुल बैक मिलेगा, 2-3 रेड कैंडल मिलेगी और फिर पैनिक पैनिक बात होगी। बट आप पैनिक पैनिक मत करना, आप यहाँ वेट करना बाय ऑन डबल बॉटम पे। जहां आपको डबल बॉटम मिलता है, एक ब्रेकआउट इस तरीके का मिलता है, आप लॉन्ग जाएं और 2 से 3 दिन कॉल होल्ड करें, आपको बेनिफिट मिलेगा। ये अभी मार्केट में टेक्निकली ऐसा होना चाहिए। अभी क्या होगा वो अपन देखेंगे आने वाले डेज में। तो ठीक है, अपन ने एक व्यू बना लिया, हमने फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट देख लिया, समझ लिया कि भाई शॉर्ट सेलर तो खत्म हो चुके हैं, 4% मार्केट ऊपर जा चुका है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि हम जाएंगे ओपन इंटरेस्ट स्टडी करने के लिए। मंथली जानबूझ के मैं ओपन कर रहा हूं ताकि मेरे को पूरे महीने का नॉलेज मिले। अगर मैं सारी स्ट्राइक प्राइस पकड़ता हूं तो पीसीआर देखो 1.2 है, यानी कि मजबूत है, पुट्स ज्यादा है। अगर मैं सिर्फ लिमिटेड पकड़ता हूं 15 to 10 तो थोड़ा वीक है। अब मैं वीकली पे चले जाता हूँ, वीकली एक्सपायरी 6 अप्रैल की तो खत्म हो चुकी है, तो मैं नेक्स्ट पे चले जाता हूँ। तो नेक्स्ट पे जाऊंगा
तो अगर मैं ओवरऑल देखूंगा ना, मेरा पीसीआर वापस 1 हो जाएगा, जैसा देखते हैं पूरे ऑप्शन चेन का पीसीआर 1, मतलब कि कॉल और पुट, यानी कि बढ़िया, हमको मालूम है पहले 1 से नीचे था, अभी 1 के पास आ गया है, मजबूत है। लेकिन अगर मैं सिर्फ लिमिटेड स्ट्राइक प्राइस इंट्राडे ट्रेडर व्यू करूं, तो मेरे को बहुत वीक दिख रहा है आपको। अगर मैं सिर्फ 10 स्ट्राइक प्राइस देखो, ऑब्वियसली बात है, निफ्टी 17,600 से एकदम से 100 500 पॉइंट नहीं गिर जाएगा मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन। फिर भी मैं, अगर मैं इतना डेटा देखता 500, मतलब 500 रुपीज नीचे 500 ऊपर का डेटा देखता हूं, तो मुझे दिख रहा है कि कॉल्स आर मोर पावरफुल देन पुट्स ओवर हियर, यानी कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बन रहा है, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म ये प्रेशर 0.7 को देखेंगे आप, 1 पे शिफ्ट हो गया। तो शॉर्ट टर्म जो नियर नियर स्ट्राइक प्राइस है, इस पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है। बाकी तो कॉन्फिडेंट है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, आप दिख रहे हैं, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, मंथली एक्सपायरी का था क्या, मंथली एक्सपायरी में मैं आपको, करंट मंथली एक्सपायरी में एक बार मैं आपको और लेके जा रहा हूं। आप देखो मंथली एक्सपायरी में, मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न बना हुआ है। तो कुल मिलाकर करंट हटा देता हूँ, मई में चलेगा, आई एम सॉरी, करंट देखना था मंथली का। ओके, सेम डेटा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मतलब सिंपल है भाई, मार्केट यहाँ पे क्या है, शॉर्ट टर्म पे वीक है, लॉन्ग टर्म पे मजबूत है। लॉन्ग टर्म बोले तो 2-3 हफ्ते के अंदर, मंथली पे स्ट्रांग है, शॉर्ट टर्म पे वीक है। एफआईआई क्या कहते हैं, एफआईआई जो है थर्सडे का डेटा है, ये थर्सडे का ही डेटा रहेगा, क्योंकि मार्केट बंद थर्सडे को बंद हुआ था। तो वो फ्राइडे तो हमारा मार्केट खुला ही नहीं था। यूएस में क्या हुआ, साइडवेज गया मार्केट। तो थर्सडे के हिसाब से डेटा कैसा है, कोई खास, थोड़ा सा बेरिश था, एफआई थोड़े से बेरिश थे, अगर अपन देखेंगे, थोड़े से बेरिश थे। एफआईआई एक्टिविटी इन इंडेक्स ऑप्शन 6 अप्रैल की, और ये आउटस्टैंडिंग था ओवरऑल। तो वो दोनों में बेरिश बेरिश दिखा रहा है। और अगर उनका अपन कैश पोजीशन देखेंगे, तो बनाते जा रहे हैं कैश पोजीशंस। डीआईआई क्यों बेच रहे हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट बुक करते हैं, उनको भी अपने पे आउट्स देने होते हैं म्यूचुअल फंड कंपनियों को, और जितनी भी कंपनीज होती है इंडिया की। तो जानबूझ के जब भी एफआईआई बेचते हैं, तो अपना प्रॉफिट थोड़ा सा वो बुक कर लेते हैं, उन्हें तो मोस्टली हमेशा वो बाय ही करते हैं। तो बायर हो चुके हैं एफआईआई कैश में। फ्यूचर्स में देखे तो 3,000 करोड़, 2,000 करोड़, 267 करोड़, 500 करोड़ का सेल किया, लेकिन तो ये भी बायर हो चुके हैं। मतलब कि समझ रहे हो, एक जो ओवरऑल व्यू है थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया है। हमको तैयारी करनी छोटे से पुल बैक, क्यों फिर से मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा। तो व्यू बनाना बहुत जरूरी है, ताकि आप ना न्यूज के कारण, बातों के कारण, एक बात बता रहा हूँ, मीडिया हमेशा नेगेटिव ही बातें करता रहता है, हमेशा नेगेटिव बातें करता है। और मैंने एक बुक पढ़ी भाई, साइकोलॉजी ऑफ मनी, मतलब पूरी बुक पढ़ी मैंने, और उसमें वही लिखा, हिस्ट्री अबाउट 100 साल से मीडिया ऐसी नेगेटिव बातें करता है। 2008 को जब मार्केट क्रैश हुआ, फिर 2009 को तो ऐसी ऐसी न्यूज छप रहे हैं फ्रंट पेज पे कि अभी तो असली कांड बाकी है, अभी तो मार्केट का टूटना बाकी है, असली डिप्रेशन बाकी है, ऐसी ऐसी बातें हो रही, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उस बुक में लिखा हुआ है, मार्केट में ना आप टेक्निकल पे, डेटा पे भरोसा करें, मीडिया तो एकदम बकवास है, न्यूज से तो एकदम दूर रहें। तो हमने क्या अभी तक समझा, समराइज करता हूं, सो दैट बिफोर गोइंग इंट्राडे वी शुड नो कि निफ्टी एक मिड टर्म पे स्ट्रांग दिख रहा है। मार्केट हालांकि एक, अगर मैं देखूंगा, तो 5% का ऊपर ब्रेक मूवमेंट नहीं दे चुका, 5% का मूवमेंट दे चुका है नीचे से ऊपर। बहुत होता है भाई 5% बिना पुल बैक लिए, इससे ऊपर एक्सपेक्ट करना भी हमारे लिए गलत है। मतलब अब मत ऊपर भी जाएगा ना अगर मार्केट, तो हो सकता है एक रेजिस्टेंस लेके गिर जाए। तो अब हमें तैयारी करनी है एक पुल बैक की। पुल बैक क्या होता है, इस वाले मूव को ट्रेंडिंग मूव बोलेंगे, तो जो अपोजिट मूव होता है उसे पुल बैक बोलते हैं। तो अब पुल बैक जो होता है, अगर एक स्मॉल पुल बैक होता है, तो मार्केट यहां से रिटर्न ले लेता है, जो 38% का लेवल होता है। 38% पे जाऊंगा, अगर 38% देखूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखूंगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, प्राइस एक्शन लेवल। तो एक लेवल अपन यहाँ मार्क कर लेते हैं अपने लिए, एक लेवल जो दूसरा है वो यहाँ पे है, और 50% का लेवल यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं ना ये 2 लेवल्स यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ये 3 लेवल्स, ठीक है। तो बन गया मेरे इंट्राडे। अब मैं इस फिबोनाची को हटा देता हूँ, फिबोनाची टूल रिट्रेसमेंट पता लगाने के काम आता है। तो मेरे को ना नीचे के 3 लेवल मिल गए, जहां पे मेरे को बाय करना है। अगर मेरे को यहाँ पे डबल बॉटम मिलता है, अगर मेरे को यहाँ पे मॉर्निंग स्टार मिलता है, तो मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ बाय साइड का। सेल करना है, कर सकते हो, 17,500 एक सबसे पहला टारगेट बनेगा। अगर आप देखो, यू जस्ट चेकआउट वेर इज सिंगापुर निफ्टी एज ऑफ नाउ। सिंगापुर निफ्टी कहाँ पे है फिलहाल, तो उसके लिए आप जाएं यहाँ पे, देखें सिंगापुर निफ्टी एकदम साइडवेज। बहुत बढ़िया दिन होता है ट्रेडर्स के लिए, जब मार्केट साइडवेज खुलता है। अगर मार्केट यहाँ पे, अब मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर रहा हूँ, जब मार्केट अगर यहाँ पे साइडवेज खुलेगा और एक ऊपर की तरफ जाएगा, और इस लेवल के आसपास, ठीक है, कौन से लेवल के आसपास, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये देखें यहाँ पे, ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के लिए, ठीक है। मार्केट यहाँ से टूटा था, देखो मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, सीधे गैप डाउन खुल गया। तो जो जोन बनाया मैंने, इसको थोड़ा स्ट्रेच करता हूं मैं, ठीक है। जो जोन बना हमारा, गलत हो गया क्या, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आइए ऊपर नीचे हो गया। बेस्ट है कि अपन इस जोन को ना लाइन से यूज कर लेते हैं। ओके, लाइन बना ली हमने, और वापस आ जाते हैं प्राइस के पास। ओके, अब ये जो जोन है,
बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, मार्केट वहां को तोड़ता है तो वहीं से रेजिस्टेंस लिया है। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आके आपको अगर थोड़ा सा रेड कैंडल देता है ना, आप शॉर्ट कर सकते हो, और शॉर्ट करके मार्केट ना एक माइनर सपोर्ट ले सकता है 527 पे, और ये तो एक मेजर लेवल है 470 का। तो दीज टू लेवल्स आर फॉर यू टू बुक योर प्रॉफिट्स एंड चेक आउट। क्या मार्केट यहीं से सपोर्ट लेगा? हो सकता है ले तोड़ दे, तोड़े तो भाई सीधे यू कैन मेक अ टारगेट ऑफ 366। उसको तोड़ता है तो यू कैन मेक अ टारगेट ऑफ 281। बट मेरे हिसाब से ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से मार्केट उठेगा। ये आपकी जो 3 लाइन दिख रही है रेड, आप मार्क कर लो, ये मार्केट का रिएक्शन पॉइंट है। मार्केट यहीं से रिवर्स मारेगा, यहां तक गिरेगा भी, अगर गिरेगा तो ये लेवल्स है। हम टेक्निकल एनालिसिस है, हमें लेवल बनाना है और मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट क्या, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे मेरे को दिख रहा है पुल बैक आ सकता है। अब मार्केट पुल बैक ले लेता है मान लो, तो वेडनेसडे थर्सडे तक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो हमें कहां तक मार्केट रन करेगा? इस हेड एंड शोल्डर के शोल्डर तक जाएंगे अपन 712 तक पहले, और फिर अपन इस लेवल को एक अपना लेवल मानेंगे 7, बिल्कुल यहां तक आ सकता है 785। तो ये रहे आपके लिए पूरे वीकली लेवल्स। ठीक है, वीक में वीडियो बन, बहुत सारी इनोवेटिव प्लान्स कर रहा हूं, अगले बार बताऊंगा क्या प्लान कर रहा हूं, थोड़ी तैयारी हो जाए। और ट्रेडिंग फ्लोर बनने वाला है आपके लिए, यूट्यूब पे बहुत सारा बढ़िया कंटेंट आने वाला है, बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आने वाला है, एकदम इनोवेटिव जैसा आप डिजर्व करते हो। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत आने वाला है, जो आपके लर्निंग में बहुत मदद करने वाला है। बट बताता हूँ थोड़ा सा होने के बाद, ठीक है। अब देखो, तो दीज आर द लेवल्स फॉर यू टू ट्रेड निफ्टी ऑन द वीकली लेवल्स। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी, एंड उसके लेवल अपन निकाल लेते हैं। बैंक निफ्टी पे आएंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम खोलेंगे, 30 मिनट टाइम फ्रेम खोलेंगे पहले, क्यों? ताकि अपन देखें कि इसका स्ट्रेच कितना हुआ है। मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, पुल बैक लिया, ब्रेकआउट दिया, अच्छा यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक, बट अपन देखेंगे ना, नया वेव ये वाला था 28 मार्च वाला, तो इस वाले को अपन एक पूरा वेव मानेंगे कि मार्केट कैसा एक ये लो बनाया है यहाँ पे और ये हाई बनाया है। ठीक है, तो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या बनेंगे? ये बनेगा एक इंपॉर्टेंट लेवल, ये बनेगा एक इंपॉर्टेंट लेवल, और ये बनेगा इंपॉर्टेंट लेवल। सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट लेवल्स, और इसको भी अपन चेक कर लेते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल है क्या। यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ, देखो एग्जैक्ट वो उसके ओपनिंग पॉइंट के आसपास आके ओपन हो रहा है। तो दीज आर दी लेवल्स, और जो हाई है ये भी एक सप्लाई जोन ही है। ठीक है, करेक्ट, ये भी एक सप्लाई इंपॉर्टेंट जोन था। यहाँ भी एक लेवल अपन ने मार्क कर लिया। अब इसे अपन डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसे अपन डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन गए अपने लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स कि अगर मार्केट वापस से खोल के साइडवेज थोड़ा ऊपर जाके रिजेक्शन लेता, डबल टॉप बनाता, आप शॉर्ट करो। आप 40,080 का एक 6 का एक पहला टारगेट है, 514 का दूसरा टारगेट बनेगा, 279 का, और इन सारे पॉइंट्स पे आप रिवर्सल भी प्लान करो। अगर होकर डबल बॉटम बनेगा मॉर्निंग स्टार तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो मार्क कर लो लेवल्स। दीज आर द मैजिकल लेवल्स दैट विल वर्क फॉर यू। एंड आफ्टर दैट अगर आप आएंगे ऊपर की तरफ, अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जाना चालू करता है, तो ये आपका टारगेट एरिया बनेगा 41,627 का। दीज आर दी लेवल्स फॉर यू इन बैंक निफ्टी। इन सब में एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है 200 मूविंग एवरेज। ठीक है, इन सब में इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है 200 मूविंग एवरेज। सारे मूविंग एवरेज के ऊपर जा चुके हैं, तो इसीलिए पुल बैक भी ड्यू है। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी और निफ्टी का भी। ठीक है, निफ्टी भी ओपन कर लेते हैं। ये रहा निफ्टी, सारे के इंपॉर्टेंट तीनों मूविंग एवरेज हैं, ये इंपॉर्टेंट 200 200 200 अलग अलग टाइम फ्रेम्स के, सबके दूर जा चुके हैं। तो इसीलिए मार्केट के लिए ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, उन्हीं के आसपास हमारे लेवल्स भी बन रहे हैं। तो ये रहा आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब अपन बात करेंगे कुछ इंट्राडे स्टॉक्स की, फिर अपन बात करेंगे कुछ स्विंग स्टॉक की, जैसे बर्जर पेंट्स के बारे में, नहीं ग्लेनमार्क के बारे में आपको लास्ट वीक बोला था कि भाई यहाँ ये आपको लॉन्ग जाना चाहिए। ठीक है, ये रहा आपका बर्जर पेंट्स 31 मार्च, उसके बाद खुल के तीनों दिन ये मार्केट ऊपर ही गया है। मार्केट 3 दिन खुला था, तो इसको जितने लोग लॉन्ग करे होंगे प्लीज होल्ड करना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई सारे लोगों के पास ना लॉन्ग करने के लिए पैसे नहीं होते, तो आप लोग के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा मेथड बताता हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, फिर से ट्राई करता हूँ बताने का। हमारे पास एक ब्रोकर है एम स्टॉक, विच इज अ ब्रांड बाय मिराई एसेट फंड्स, जिसमें बहुत मतलब एक नया ब्रोकर था, बट उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 1.4 लाख प्लस यूजर्स हो चुके हैं, इससे ज्यादा ट्रेड हो चुके हैं। इनमें बहुत सारी ऑफरिंग से दे रहे हैं, बट मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। एमटीएफ क्या होता है, मार्जिन, अभी मैं इसका मतलब समझाता हूँ। मैं आपको ना आज कुछ स्टॉक्स दूंगा, ठीक है, इंडिगो, भारतीय एयरटेल, दीपक नाइट्रेट, और इन सब में आपको अपना दिमाग लगाना है, बट मैं आपको पूरा एनालाइज करके दूंगा कि क्या इनमें टेक्निकली हो रहा है, फंडामेंटली आप चेक कर लेंगे। तो आप अगर इसमें ट्रेड करने जाएंगे तो फ्यूचर्स में जैसे अगर स्विंग लाएंगे तो फ्यूचर में 1-1.5 लाख रुपए लग जाता है ना, एक लॉट लेने का। अगर तो कई लोग कैसे उतने पैसे नहीं होते, मे बी 20,000 है, 30,000 है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, अगर आपके पास ये फैसिलिटी क्या होती है, ये एक एक्सचेंज अप्रूव प्रोडक्ट होता है, जिसमें आपको 20% अगर आप पैसा दे देंगे, यानी कि अगर आपको 1 लाख का सामान खरीदना है, बट नहीं 1 लाख, 20,000 है, 80,000 आपको ब्रोकर प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसमें कि वो इंटरेस्ट रेट लगभग इतना लेता है, नॉर्मल ब्रोकर यूजुअली इतना लेते हैं। ठीक है, फिर ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, और फिर तो
आपको ना इंटरेस्ट रेट काफी यहाँ पे फर्क पड़ जाता है। अब क्या है, ऑब्वियस ही बात है, पूरा साल का रेट है ना ये 8%, इट्स नॉट लाइक मंथली परसेंटेज। अगर आप 2 महीने में टारगेट हिट होते हैं 3 महीने में, तो आपको सिर्फ 3 महीने का लगता है। इस तरीके से आप इस फैसिलिटी का यूज करके प्राइस मूवमेंट अगर आपके तरफ होता है, बेनिफिट आ सकते हैं। 20,000 पे आप कितना कमाएंगे, मानता हूं 20,000 5% कमाते हैं, तो 20,000 का 5% कितना होता है, 1,000 रुपीज। लेकिन 1 लाख पे अगर आप 5% कमाएंगे तो वो कैसा होता है, 5,000 होता है। तो यहाँ पे इंक्रीज परसेंट रिटर्न। तो क्या ये एक बहुत सारी चीज है, एक बहुत बढ़िया ऑफर है जिसके साथ आप ट्रेड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो इसमें ना इसके जो बेनिफिट होते हैं वो जीरो ब्रोकरेज होता है, हिडन चार्जेस नहीं होते, और डिलीवरी तो सब में फ्री है, बट इसमें इंट्राडे भी फ्री है। तो ये बेनिफिट आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख लेना। तो अब मैं आपको पहले इंट्राडे ट्रेड्स देता हूं, फिर आपको दिखाऊंगा वो लॉन्ग टर्म में कौन सा होल्ड कर सकते हैं या स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। तो अब आ जाते हैं इंट्राडे के लिए। अपोलो हॉस्पिटल्स, क्यों? एक ट्रेड ऐसा वाला स्टॉक बहुत अच्छा होता है जो ना अपनी रेंज छोटी करती जाए। और सबसे अच्छी बात है, ऐसा बोलते हैं एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी होती है कि आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ, जो पहली 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल बनती है उसको मदर कैंडल नाम दे दो, और उसके इर्द उसके ना लेवल पे एक लेवल बना लो ऐसे, और जब वो ब्रेकआउट है तो ट्रेड कर लो भाई। ये तो एक बार भी ट्रेड नहीं है। अगर मार्केट खुल जाता है साइडवेज इसके रेंज के अंदर और तोड़ देता है ना ऊपर या नीचे, सबसे अच्छा स्विंग ट्रेड इंट्राडे ट्रेड बनेगा अपोलो हॉस्पिटल्स का। क्योंकि ये एक क्योंकि ये एक इस तरीके की रेंज में है ऊपर से। अगर मैं इसको 1 मिनट, अगर मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे खोलूंगा ना, अगर इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे खोलूंगा तो फेक ब्रेकआउट भी आता है, इसलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बनाता हूं। रुक जाओ, आप देखोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न है जिसे कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, जिसका मतलब होता है मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, तो मार्केट को समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है। तो ये रहा हमारे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, जहां पे हम अपोलो हॉस्पिटल्स को ट्रेड करके इंट्राडे में बना सकते हैं। तो आपके जो लेवल्स बनेंगे बाइंग के, वो बनेंगे इसके ऊपर 4217, जो सेलिंग के बनेंगे 4187 के ऊपर। ऊपर की तरफ टारगेट आप ट्राई कर सकते हो ये प्राइस एक्शन लेवल 4245 का, और 4246 का भी कर सकते हो, 4246 का कर सकते हो। और नीचे की तरफ अगर आपको प्लान करना है तो ये तो बहुत छोटा टारगेट होगा। अगर अपन प्लान करेंगे ट्रेड सेल का तो दिस इज वेरी स्मॉल टारगेट, बट ये तो पहला एक हिंड्रेंस है। क्या कर सकते हैं, आपको पिवट यूज करने पड़ेंगे। यहाँ मार्केट आए तो आप होल्ड करो और अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा सा एक प्राइस एक्शन लेवल पे ट्रेल कर लो। एकदम जीरो पे करोगे तो हो सकता है हिट हो जाए। थोड़ा प्राइस एक्शन लेवल देखना, मार्केट जैसे नीचे गिरा, ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाना, जो स्टॉप लॉस आप ऊपर लगाने थे, स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप यहाँ पे और 0.5% कमाने की कोशिश करना। यानी अगर आप यहाँ से ट्रेड एक्टिवेट करते हो तो मेरे को लगता है 1.2% की रेंज आप खींचे, और यहां तक आपको ट्राई करना है तो जाके रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया बनेगा। ऊपर तो आसान है, नीचे की तरफ के लेवल्स हैं। बजाज फाइनेंस कैसा है, काफी स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम। यहाँ पे 50 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो गैप अप खुला, पूरा सेल हो गया, लेकिन वापस मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अगर मार्केट खुल जाता है और ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे अपन को मोमेंटम में 6030 का टारगेट अचीव हो सकता है। दूसरा 6097, क्या बोलूं, 7000 का राउंड, 6100 का, 7 निकल रहा है मुझे, 6100 का एक लेवल अचीव हो सकता है। ग्लेनमार्क मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, ये आप होल्ड कर सकते हैं अगर आपने लिया है तो। बंद करूंगा इसको। बर्जर पेंट्स भी इंट्राडे ट्रेड है, कैसा एकदम इंपॉर्टेंट। ओके, बंद हो गया, वापस खोले थे बर्जर पेंट्स, 1 मिनट, वापस आएंगे। बर्जर पेंट्स अपन ओपन करेंगे। बर्जर पेंट्स में देखेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, दिख रहा है। मार्केट नहीं जाता यार, टूटता रहता है, टूटता रहता है, वापस आया है और बिना पुल बैक लिए तोड़ने की कोशिश किया, नहीं टूट पाएगा। तो यहाँ पे एक डबल टॉप अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सेल करने के लिए। अगर मार्केट खुलता है साइडवेज ऊपर जाता है और टूटता है यहाँ से, तो आप सेल प्लान करो, इसके नीचे अच्छा सेल ट्रेड बनेगा। काफी एरिया है अपन को, अगर यहाँ पे भी फिबोनाची मार्क कर दूं तो अपन को लेवल्स मिल सकते हैं। अगर अपन आएंगे, ये रही हमारी वेव, तो अपन को पहला टारगेट बिल्कुल 592 के आसपास का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट अपन को 587 के आसपास का, जो कि बिल्कुल एकदम बढ़िया प्राइस एक्शन लेवल है। ये देखो, एकदम प्राइस एक्शन लेवल ही है वो। तो ये दो लेवल्स अपन को फिर दे रहा है, आप ये टारगेट बना सकते हो। उस या तो फिर देखो, या तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आया और करके जब दोबारा देखो, मतलब कैसा ब्रेकआउट किया, टेस्ट किया और वापस, तो यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड भी बन सकता है। तो आपके लिए दोनों अपॉर्चुनिटीज है बर्जर पेंट में, जहाँ पे प्रॉफिट अपन यहाँ बुक कर सकते हैं। तो भाई ये हो गया इंट्राडे ट्रेड्स, बर्जर, बजाज फाइनेंस एंड अपोलो हॉस्पिटल, टायर्स नहीं, ठीक है, ये तीन हो गए। अब मैं आपको स्टॉक्स दिखा रहा हूँ। दीपक नाइट्राइट, क्या दीपक नाइट्राइट ना बहुत दिन से डेली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेट कर रहा है। डेफिनेटली बाय नहीं करना है जब तक कि अपन को कंसोलिडेट ब्रेकआउट नहीं मिलता। और ऑब्वियस ही बात है, ये जो ब्रेकआउट होना चाहिए लॉन्ग साइड होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट इन द एट हाइज ऑफ द मार्केट, वी आर नॉट एट रेजिस्टेंस, वी आर एट सपोर्ट लेवल। अभी सपोर्ट लेवल पे हो के इसको बहुत दिन से लोग सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट नीचे ही नीचे जा रहा है।
नीचे नीचे जा रहा है, ये बना देता हूं मैं एक बॉक्स कंसोलिडेशन। अब नीचे नीचे जाने के बाद इसमें अगर मैं जाऊंगा ना, आपको दिखाऊंगा, तो आप देखें इसमें, इसमें भी 23% लोगों ने एग्जिट लिया हुआ है। अब ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन क्या था? बेयर्स। कौन भागेगा? बेयर्स भागेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये भी नीचे जा रहा था। तो यहां पे प्राइस एक्शन मूवमेंट के पहले ओआई ने एक हिंट दे दिया है, जो बिना ब्रेकआउट के बाय करेगा वो टोटल गैम्बलिंग प्ले करेगा। याद रखना, यू हैव टू मेक श्योर मार्केट क्रॉसेस 1880, बट इफ इट क्रॉसेस 1880 इट इज गोइंग टू बी अ गुड ट्रेड। आप इसको डिलीवरी पे भी लेके होल्ड कर सकते हो कि बहुत अच्छे जोन पे मिलेगा। यहां से बाय कर, अगर यहां पे उठता है तो ये हाई बनाता है भाई, यहां पे गिरने के बाद यहाँ गिरता है, यहाँ से इसी लेवल के आसपास उठता है तो बनाता है ना यार। 32% गया था, 32%, 32 छोड़ो, 10% भी जाता है, और आप अगर मार्जिन फैसिलिटी भी यूज करते हो, बाय करते हो, तो 10% में आपको 5 टाइम्स लेवरेज मिला है, तो आप 50% बना सकते हो, जो भी अपना कैपिटल इनिशियली यूज करे। तो देखो, ये सब आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ये ट्रेडिंग है भाई, स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ता है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। यूट्यूबर्स आपको सिर्फ थोड़ा गाइड कर सकते हैं, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। चलो ठीक है, ये दीपक नाइट्रेट विदाउट प्राइस एक्शन, इफ समवन बाइज मेक श्योर, आप गैम्बलर कहेंगे फिर अपने आप को, आपको वेट करना है। टूटेगा नीचे नहीं भाई, नीचे टूटेगा तो छोड़ देना, वेट करना, देखना, हो सकता है ऊपर आ जाए, लेकिन बाय की तरफ जाएंगे। लास्टली इंडिगो कैसा है? एक इंडिगो जो स्टॉक है ना, इंडिगो अच्छा स्टॉक है, हम सबको पता है, ठीक है। इंडिया की मतलब एक इकोनॉमिकल, मतलब एयरलाइन तो बहुत अच्छी नहीं बोलूंगा मतलब, बट फिर भी इंडिया की तो इकोनॉमिकल एयरलाइन है भाई, मतलब चलती है, मतलब देखो, वी शेप रिकवरी है डेली टाइम फ्रेम के, और तोड़ के, डेली टाइम फ्रेम पे तोड़ के क्या करा है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास एक पुल बैक लिया हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर इंडिगो यहाँ पे अपन को अगर ब्रेकआउट देता है ना, देखो ये गैप था, गैप के बाद ये इसको कर नहीं पा रहा, अगर वापस से इस लेवल के ऊपर जाता है ना, अगर अपन का वापस से 1927 के ऊपर देता है ना क्लोजिंग, तो अच्छा ट्रेड अपन को मिल सकता है। सिर्फ लॉन्ग साइड में, सारी ट्रेड लॉन्ग के लिए है ना, लेना है तो लॉन्ग ही लेना, वो भी अपना दिमाग लगा के लेना। भारतीय एयरटेल इज अ गुड स्टॉक, consolidating since so many days near its 200 moving average, and now it is having a triple bottom pattern and again moving average के पास आ गया है। यहाँ भी अपन जल्दी ट्रेड नहीं ले सकते, हमको यहाँ पे भी एक प्राइस एक्शन कैंडल चाहिए। प्राइस एक्शन कैंडल क्या होती है? बड़े बॉडी की कैंडल होती है। यहाँ पे क्या ट्रेंड क्या चल रहा है? यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, हमको दिख रहा है मार्केट इस कैंडल, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता ही नहीं है। ये देखो, हर बार टूटा टूटा टूटा, ओपन हुआ, बस घुस गया। ये ट्रेंड लाइन पावर के साथ टूटनी चाहिए, टूटनी चाहिए, या तो टूट के ट्रीटेस्ट ले। तो ये तीन स्टॉक आप अपने नजर में रखिए, भारतीय एयरटेल, इंडिगो और दीपक नाइट्राइट, और ग्लेनमार्क तो चल ही रहा है। तो ये अगर आपके लिए स्विंग प्लस डिलीवरी, और आपके लिए इंट्राडे भी, निफ्टी बैंक निफ्टी भी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और नए सब्सक्राइबर हो तो शेयर कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और बेल नोटिफिकेशन वाली बटन दबा देना। आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट ऑन द वे है, मैं जानता हूँ बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, बट इट्स टाइम नाउ, maybe 10 days maybe maximum, then you will see a totally updated version of booming bulls। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून। वीडियो लाइक कर देना, मेरे को अच्छा लगता है। बाकी मिलते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और फॉरेक्स एनालिसिस जरूर चेक करें। लास्ट टाइम बोला था, कई लोगों ने किया, कमेंट भी किया, करना, आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, चलो प्राइस एक्शन सीखने मिलता है वहां पे। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.